God bless you all. I love you all and God loves you more. खुदावंद के वचन के लिए, खुदावंद की बातों के लिए अपने हाथों को उठाकर अपने दिल में प्यास को जगाते हुए, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू प्यासा है तो मैं तेरी प्यास को बुझाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से बात करो। परमेश्वर तेरा वचन जिसका मैं प्यासा हूं मेरे हृदय में आए। तेनू वचना दे नाल खरावांगे, फता तेरे ते शैताना असी पावांगे। तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद आज तेरा वचन ये सीखें और समझें और शैतान को इन्हीं वचनों से हराएं। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। राइट नाउ मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सब आज की इस बाइबल टीचिंग की क्लास में हम खोलेंगे पहला कुरिन्थिया उसकी 4 और 15 आयत को हम पढ़ेंगे। अपनी स्क्रीन के ऊपर अगर आपके आती है तो आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी बाइबल में से निकालेंगे उससे। और दूसरी आयत को हम देखेंगे गलातिया 4 और उसकी 19 आयत। इसको आप नोट कर लें, पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 15 आयत को। आज पवित्र आत्मा क्या चाहता है अपने लोगों से? क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है? क्या परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि वचन सुनाने वाला और सुनने वाला अपने मन से वचनों को सुनाए और अपने इमोशंस को, जो आज डाउन है कल अप हैं, आज गुस्से में हैं कल आनंद में हैं, क्या आप लोगों को वो सुनाना चाहते हैं, या आप एक्यूरेटली परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहते हैं? किसी की जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा बड़े मिरेकल कर रहा है और उसे लगता है परमेश्वर भला है, और किसी की जिंदगी में वो परीक्षाओं से निकल रहा है, उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है या उसका लॉस हो चुका है, उसे क्या लगता है कि परमेश्वर बुरा है। पर ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि परमेश्वर भला है। तो क्या हमें वो सुनना है जो कोई इमोशनल होकर या अपने एक्सपीरियंस से सुना रहा है, या हमें वो सुनना है जो वचन कहता है? बाइबल में अलग अलग तरह से जो वचन की परिभाषाएं दी गई हैं, उनको पढ़ने से पहले इसीलिए कहता है नीति वचन कि मैं अपना वचन तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। जब परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी जिंदगी में होगी तो वो परमेश्वर के वचनों को तुम्हारी जिंदगी पर उसकी सही परिभाषा को उंडेलेगी। आज देखकर बहुत दुख होता है जब वचन सुनाने वाला भी परमेश्वर का वचन सही तरीके से नहीं सुना पा रहा। वो इमोशनल होकर सुना पा रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली बाइबल का कौन सा अध्याय, कौन सा पद, किस कॉन्टेक्स्ट से, किस ओरिजिन से, कहां से, क्यों निकला है, उन चीजों को वो समझा नहीं पा रहे। और उसी वजह से कई बार वो खुद भी ग्रोथ नहीं करते, कई बार उनके लोग जो हैं वो ग्रोथ नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? बाइबल कहती है अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो यहोवा को जानता और समझता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को एग्जैक्टली समझने लगते हैं जिस तरह से वो हैं, जिस तरह से आपके दिल में उस समय उस सिचुएशन के हिसाब से क्या आ रहा है ये मायने नहीं करता। परमेश्वर का वचन उस सिचुएशन में क्या कह रहा है ये मायने रखता है। हालेलुया। क्या हमें वो सीखना है जो परमेश्वर का वचन कहता है? इसीलिए आज लोगों के डिसीजंस परफेक्ट नहीं हैं, लोगों के डिसीजंस राइट नहीं हैं, उनकी लाइफ में उनके अपने लोगों के डिसीजंस राइट नहीं हैं, वो लेवल अनॉइंटिंग का नहीं है। रीजन ये है कि जितना अधिक हम वचनों को प्रैक्टिकली समझेंगे, जितना अधिक, ये वही परमेश्वर है जिसने लोगों को चंगा किया, वही पतरस जिसकी छाया से लोग चंगे भी होते थे, और वही पतरस था जिसने हन्ना और सफीरा को बोला था कि अब तुम्हारे गाड़ने वाले तुम्हें ले जाएंगे, और दोनों मर गए थे।
जिन्होंने ऑफरिंग जो थी वो रख छोड़ी थी, अपनी जमीन को बेच के बोला था कि हाँ हमने इतने में ही बेची है। तो तब परमेश्वर का प्रेम कहां था। लेकिन अगर हमें ये अकल नहीं है और हमें ये स्पिरिचुअल बुद्धि प्रभु ने नहीं बख्शी है कि कौन सा वचन कहां फिट होता है, इसीलिए हम उस लेवल का काम, उस लेवल का पैनापन अगर कुल्हाड़ी में नहीं है तो वो चल तो रही है पेड़ के ऊपर, लेकिन इतने पेड़ नहीं वो काट पा रही। लेकिन जो कुल्हाड़ी पैनी है, जो कुल्हाड़ी धारदार है, थोथी नहीं है, फेक नहीं है, वो लगातार पेड़ों को काटती रहेगी क्योंकि उसकी धार जो है वो पैनी है। वचन का समझना राइट रीति के साथ आपकी धार को पैनी करता है। आप जानते हैं क्यों शैतान चरवाहों के पीछे पड़ता है, क्यों वो उन्हें गिराना चाहता है, क्यों वो उनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है? क्योंकि उसे मालूम है, जो वचन कहता है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये वचन यीशु मसीह के लिए लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि जिस तरह पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, उसका अगला पिछला उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी समझ। जिस तरह बाइबल में एक बात लिखी है जो लोग बहुत बार पूछते हैं कि क्या किसी को फादर कहना चाहिए, क्या किसी को मदर कहना चाहिए, पापा कहना चाहिए या क्या, क्योंकि वचन ये कहता है कि धरती पर अपना पिता किसी को मत कहना। हम जस्ट एक बात को वैसे मेरे स्पिरिट में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये नहीं जानते कि जीसस क्राइस्ट ने वो किन लोगों को लिए बोला और क्यों बोला और कब बोला। पौलुस पहला कुरिन्थियों 4:15 में लिखता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। ये वचन जस्ट मैंने अभी निकाला है आपके सामने आकर, मैं तैयारी करके नहीं आता हूं, जस्ट कि ये अभी आपको समझ आएगा कि जो स्पिरिट ने बोला है। ये वचन जीसस क्राइस्ट के वचन के बाद, जब जीसस ने कहा कि धरती पर पिता नहीं कहना, उसके बाद लिखा गया है और पौलुस ने इसे लिखा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा है। पौलुस गलातियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम एक चीज को बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। आप नहीं जानते कि जिस तरह शारीरिक बर्थ है, आपके माता और पिता हैं, उसी तरह आत्मिक बर्थ भी है। और पौलुस यही कहता है कुरिन्थियों के वचन में, पहला कुरिन्थियों 4:15 में, कि तुम्हारे सिखाने वाले चाहे 10,000 भी हों, लेकिन तुमको मैंने पैदा किया है, मैं तुमको परमेश्वर में लेके आया हूं। जब हम तीमुथियुस के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें तीमुथियुस को उसने लिखा है कि ये मेरा आत्मिक पुत्र है। अगर आप बाइबल की स्टडी करेंगे तो क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को मान नहीं रहा था? क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को दिरकनार कर रहा था? क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहा था जहां परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहोगे? अगर हम इस कुरिन्थियों की आयत को पढ़ते हैं, हमें यह समझ आता है कि इसका ओरिजिन क्या है। जब परमेश्वर सदूकियों और फरीसियों के बारे में बता रहा था लोगों को कि धरती पर इनको अपना पिता मत बोलना, क्यों? क्योंकि सदूकी और फरीसी इस तरह से रिएक्ट करते थे कि हम ही हैं जो तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था सुना सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि सब प्रचार नहीं कर सकते थे, वही थे जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनाते थे। तो वो अपना ओहदा रखते थे, मुख्य स्थान रखते थे। शादी में बुलाया तो मुख्य स्थान होगा कि पाप माफ करवाने तो हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए बलिदान करेंगे। तो जीसस ने कहा, आप धरती पर इनको अपना पिता मत कहना, तुम्हारा पिता वही है जो तुम्हारे पापों को माफ करता है और वही है जो तुम्हारे लिए गुनाहों के लिए, तुम्हारे पाप के लिए अब तुम्हें क्षमा देता है। क्योंकि अब मसीह में आने के बाद, जब मसीह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो लिखा, तुम ही याजक हो और तुम ही राजा भी हो। यानी अब हमें उस पिता की जरूरत नहीं है जो हमारे पापों को जाकर माफ करवाए और हमें वही शिक्षा दे, क्योंकि अब आप बाइबल पढ़ के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने पाप किया है, आप अपने कमरे में बंद होकर प्रभु से उस पाप की माफी मांग सकते हैं और परमेश्वर आपको माफ करेगा। तो यदि परमेश्वर ने यह कहा है,
हम पढ़ेंगे इस आयत को, पहला तीमुथियुस 4 उसकी 14 आयत को, और पहला तीमुथियुस 4 उसकी 14 को हम पढ़ेंगे। और इसमें हमें क्या समझ आती है, जब हम पहला तीमुथियुस 4 उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें पौलुस क्या कह रहा है, हम उसको देखेंगे आज। बात यह है कि क्या हमें यह नॉलेज है। ओके, इस आयत को दोबारा से निकालेंगे हम, पहला तीमुथियुस 4 उसकी 14 आयत को। उसने लिखा कि उस पर हाथ, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और जो भविष्यवाणी के द्वारा, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आपका पड़ोसी आपके पास बैठा है, बोलो भविष्यवाणी के द्वारा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय जो तुम्हें मिला था। तीमुथियुस का पौलुस के साथ एक स्पिरिचुअल रिलेशन था। पहला तीमुथियुस जब आप 1 उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। इंग्लिश में दिखा देना एक बार उसको, तीमुथियुस 1 तीमुथियुस उसका 2 आयत, पहला तीमुथियुस 1 बाब 2 आयत। तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। अगर पौलुस परमेश्वर के वचन को जानता था, उसने तीमुथियुस को अपना सच्चा पुत्र क्यों बोला? उसने ये क्यों नहीं बोला ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि धरती पर परमेश्वर ने कहा है कि अपना पिता किसी को नहीं कहना। पौलुस कहता है कि मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। इसका मतलब अगर आत्मिक वो लेबर है, आत्मिक पेन है बच्चा जनने की, जिस तरह शारीरिक पेन होती है। और यीशु मसीह ने, अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे तो कई बार लिखा है अपने माता और पिता की आज्ञा को मानना। अगर वो धरती पर किसी को अपना पिता कहने के लिए नहीं बोल रहा है, फिर वो वचन क्यों कह रहा है कि अपने माता और पिता की आज्ञा को मान? प्रेरितों में लिखा है, पत्रियों में लिखा है, यूहन्ना अगर आप पढ़ेंगे, पतरस पढ़ेंगे, तो अगर आप पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे तो वहां लिखा है अपने माता और पिता की आज्ञाओं को मान, अपने माता पिता का आदर कर। अगर पिता किसी को नहीं कहना है तो उनको क्यों फिर पिता बोला जा रहा है? वचन तो सबके लिए एक है। फिर अपने घरों में जो आपका पिता है उसे अंकल पे बोलना शुरू कीजिए, उसे कुछ और बोलना शुरू कीजिए, उसे ब्रो बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। फिर उसे डैडी मत कहिए, उसे पिता मत कहिए, क्योंकि वचन तो फिर एक ही है ना। आप वचन को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? आप वचन को पार्ट कैसे कर सकते हैं? अनटू तिमोथी माय ओन सन इन द फेथ, विश्वास में, आत्मा में मेरा पुत्र, शरीर में मेरा बेटा, आत्मा में मेरा बेटा। हालेलुया। शरीर में पीड़ा जनना और बच्चे को जन्म देना, आत्मा में भी पीड़ाएं होती है। अगर आप पास्टर्स को पूछेंगे तो किस तरह की पेन से वो निकलते हैं, किसी रूह को बचाने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया। मेरे को शौक नहीं है पापा मम्मी कहलवाने का, मेरे बहुत से बच्चे हैं ऑलरेडी, लेकिन राइट शिक्षा मसीहियत में होनी चाहिए। जिस तरह दुनिया में दुनियावी तौर के ऊपर आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी का अधिकारी हैं, उस तरह आत्मिक दुनिया में भी आपके स्पिरिचुअल बच्चे आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं। पर अगर वो आपको वैसा नहीं समझते, जस्ट पैस्टर समझते हैं, पैस्टर। मुझे हंसी आती जब लोग पास्टर को इस तरह से कॉल करते हैं जिस तरह वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है या इंजीनियर है या एक आईटी वाला ब्रदर है जिसे आप बुलाकर काम करवा रहे हैं। जब मैंने मसीहत में मिनिस्ट्री की शुरुआत की तो लोग पास्टर को पाजी बोलते थे। यहां पे पाजी, जिस दुकान से राशन लेने जा रहे हैं उसको भी पाजी, जिस रिक्शे से आ रहे हैं उसको भी पाजी, और आपका पास्टर भी पाजी। और बाइबल क्या कहती है? पास्टर को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि जो वचन सुनाते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। जब मैंने वचन को समझा है, मैंने वचन को इस तरह से नहीं पढ़ा है, मैंने वचन की डॉक्यूमेंट्रीज को पढ़ा है, मैंने वचन की यूनिवर्सिटीज में जहां शिक्षा होती उन शिक्षाओं को पढ़ा है, और मुझे मालूम है कौन सा वचन कहां फिट होता है और यह क्यों बोला गया बाइबल के अनुसार। हालेलुया। तो इन चीजों को जब हम समझने लगेंगे, इन चीजों को जब हम पुराने नियम में
निर्गमन 20 उसकी 12 आयत में लिखा है, अपने माता और पिता की आज्ञावान। और नए नियम में कहां लिखा है, हम पढ़ेंगे इफिसियों 6 उसकी 2 आयत को। इफिसियों की पुस्तक 6 और उसकी 2 आयत को। लिखा, अपने माता और पिता का आदर कर, ये आज्ञा है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्लीज इसे जल्दी दिखा दो स्क्रीन के ऊपर। अपने माता और पिता का आदर कर, उसने लिखा अपने माता और पिता का आदर कर, ये आज्ञा है और प्रतिज्ञा भी है। अगर जीसस ने कहा है कि पिता कहना ही नहीं है किसी को, फिर वचन नया नियम किसने लिखा, इफिसिया किसने लिखा है? चलो पढ़ते हैं किसने लिखा है। पौलुस की ओर से, पौलुस ने लिखा है। तो क्या पौलुस को मालूम नहीं था जीसस ने क्या कहा है? तो अगर जीसस ने कहा कि पिता कहना ही किसी को नहीं है, फिर तो धरती पे कोई पिता नहीं, फिर अपना बाप जो शारीरिक है वो भी बाप बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन तो फिर वचन है, तो पूरा मानो उसे। लेकिन क्यों कहा ऐसा परमेश्वर ने? मैंने आपको बता दिया कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, परमेश्वर की ओर नहीं। लोगों को अपनी ओर आने के लिए बोलते थे कि हम ही तुम्हारे पाप माफ करवा सकते हैं, हमारे सामने कन्फेशंस करो, हम ही हैं तुम्हारे बाप, हम ही सब कुछ करेंगे, हमें सामने रखो, हमें मुख्य स्थान दो, हमें खिलाओ, हमें पिलाओ, हमें मोटा करो। जीसस ने कहा अपना बाप इनको नहीं कहना है। हालेलुया। तुम्हारा बाप वही है जो तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है, तुम्हारा बाप वही है जो तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन धरती के ऊपर जिस तरह स्पिरिचुअली, जिस तरह फिजिकली हम चाइल्ड को जन्म देते हैं, स्पिरिचुअली भी चाइल्ड को जन्म देते हैं। जो फिजिकली अपने बाप को बाप बोलता है, तो स्पिरिचुअल, क्या आप स्पिरिचुअल लाइफ को ओरिजिनल नहीं समझते हैं? क्या जो स्पिरिचुअल लाइफ है क्या वो असली नहीं है? या तो आपकी निगाह में स्पिरिचुअल लाइफ असली नहीं है, इसलिए आप मदर और फादर को नहीं मानते हैं। क्यों एलीशा एलिया का दुगना भाग ले पाया? कहता हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। अगर परमेश्वर को पिता से गड़बड़ होती, उसको पिता कहने से, तो पुराने नियम में भी गड़बड़ होती। फिर वो अपने मसे को उस पर ना फेंकता, ना उसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होती। इसका मतलब ये नहीं कि आप धरती पर आप पिता पिता फादर फादर बोले, आप पापा बोलने लग जाएं। बोले ना बोले आपकी मर्जी है। जो रियल परमेश्वर के दास दासियां हैं उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, नेवर। उनके दिल दिमाग ख्वाबों पे भी नहीं है, वो बहुत आनंदित है अपनी लाइफ में। बट उसने अपने लव को दिखाया। जिस तरह एक शारीरिक जो बेटा है अपने बाप को जब लव दिखाता है तो उसको वो ब्लेसिंग देता है। आत्मा में भी जब दूसरे चेलों ने कहा आज तेरा बाप जीवित चला जाएगा, कहता चुप, मुझे मालूम है। तो जब वो अपने बाप से प्यार दिखा रहा था तो वो अपने बाप की आत्मिक प्रॉपर्टी को रिसीव किया, दुगना भाग। बहुत लोग सोचते हैं कि दुगना भाग मतलब जो उसमें अनॉइंटिंग थी उसका डबल मिल गया। दुगना भाग डबल नहीं होता। अगर किसी के 6 बच्चे हैं, हाँ मान लो 6 लड़के हैं एलिया के, मान लो शारीरिक रूप में, तो जब प्रॉपर्टी बांटने की बारी आएगी तो 7 हिस्से होंगे। 6 बच्चे 7 हिस्से, 2 हिस्से मिलेंगे पहले बच्चे को और 5 जो बच गए वो एक हिस्सा मिलेगा बाकी बच्चों को। तो एलीशा एज ए स्पिरिचुअल एल्डर सन, कि उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बड़े बच्चे सियाने होते ना, तो एज ए स्पिरिचुअल एल्डर सन उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो वो कहता था कि आई क्लेम माई अनॉइंटिंग, मैं उस भाग को जो डबल है, जिस तरह शारीरिक रीति में जेठे को डबल मिलता है, आई क्लेम दैट इन स्पिरिचुअल लाइफ, सो आई नीड द डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट। कि जो तेरे स्पिरिट में भाग है मुझे उसका दुगना पोर्शन चाहिए। यानी जो तूने बच्चों के लिए रखा हुआ था, मुझे वो 2 हिस्से चाहिए, क्योंकि मैं तेरा जेठा हूं, क्योंकि मैंने तेरे को स्पिरिचुअली फॉलो किया है। हालेलुया। जब हमें वचन की एक्यूरेट नॉलेज होती है, हम डिलीवर होते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हम थोड़े समय में लोगों को इफेक्टिव वर्ड दे सकते हैं, हमें चुगलियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें मालूम होगा कौन सा वचन कहां फिट होता है। जब यीशु मसीह के सामने पापियों को लाया गया तो परमेश्वर ने और तरह से रिएक्ट किया। लेकिन जब वही पाप सदूकी और फरीसियों के सामने से यीशु मसीह के सामने आए तो परमेश्वर ने उन्हें डांटा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि इनके पापों को ढक दो, प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है।
जब एक पापी आया, जब एक मारने वाला आया, तो कलीसिया ने उसे मारा नहीं, लेकिन जब हन्ना और सफीरा ने कलीसिया में झूठ बोला, उनकी मृत्यु हो गई। आप जिस तरह से अपने 18 साल के बच्चे को जिम्मेवारी देते हैं, 2 साल के बच्चे को नहीं दे सकते। तो आपको अगर मालूम ही नहीं है कि वचन कहां, कौन सा कहां लगता है, तो बड़ा ये क्या बोलते हैं कि तरस योग्य बात है आप लोगों के लिए, पास्टर्स के लिए और विश्वासियों के लिए। अब आपको ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको इस तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि परमेश्वर के वचन को एक्यूरेटली समझना जरूरी है। वो जहां से निकला है, क्यों निकला है, और ये पवित्र आत्मा वाले जन ही आपको समझा सकते हैं। एक्टिंग करने से प्यार नहीं आता। आप एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म बताते हैं, आपकी रेवलेशंस बताती हैं कि आपके अंदर क्या है। अब जब आप इन वचनों को समझते हैं कि जब आप किसी को अपने स्पिरिचुअल फादर को मानते हैं, एक्चुअल में आप उसकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज के हकदार कहलाना शुरू होते हैं, कि आप उसकी अनॉइंटिंग के हकदार होने शुरू होते हैं। इसीलिए उन लोगों को परमेश्वर ज्यादा इस्तेमाल करता है, चाहे वो कम टैलेंटेड हों, जो अपने स्पिरिचुअल फादर से लव करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई थिंक I can remember that after you set up your contact information. ये सीरी बात कर रही है। हालेलुया। आई थिंक टाइम हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है, आज आपको थोड़ी ज़्यादा खुराक मिल गई आई थिंक। और ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको वर्ड में एक्यूरेटली बढ़ना है। तो आज क्यों लोगों के अंदर मसा नहीं है? क्योंकि उनको इस बात से डांटा जाता है कि पास्टर तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर नहीं है, और उस रीति से फिर वो उस अनॉइंटिंग के स्पिरिचुअली हकदार नहीं रहते हैं। हालेलुया। और पास्टर्स को मालूम है कि हम वो फादर नहीं है जो ऊपर है, वो माफ करने वाला है, वो बढ़ाने वाला है, मैं तो सिर्फ लगाने वाला हूं। मेरे द्वारा तो तुमने स्पिरिचुअली सिर्फ जन्म लिया है। बढ़ाने वाला भी वो है, तुम्हें आगे लेके जाने वाला भी वो है। जिस तरह आपके बच्चों को आपने जन्म दिया है, लेकिन आप उनकी हाइट को बढ़ा नहीं सकते। आप एफर्ट्स कर सकते हैं, आप उनके रंग को चेंज नहीं कर सकते, आप उनकी शरीर की बनतर को चेंज नहीं कर सकते। गॉड ब्लेस यू ऑल। वचन सीखें, लेकिन एक्यूरेट सीखें। उन लोगों को मत सुने जो लोग इमोशंस 90% और वचन आपको 10% सिखा रहे हैं। सीखें जब वचन आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वचन की शिक्षा आप में ग्रो होती जाएगी, आप देखेंगे आप स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली क्लैरिटी में, क्लियर दिमाग। लोग बोलते हैं मैं इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं, मैं इंसान हूं, हम डर जाते हैं। जब बाइबल नहीं कहती है, ये सब चीजें रबिश हैं, ये बेवकूफ़ों वाली चीजें हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में इन्हें बकवास बातें बोला गया है। जीसस ने कहा बी परफेक्ट। अगर जीसस ने कहा है बी परफेक्ट, इसका मतलब वी कैन बी परफेक्ट। हम परफेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तू सिद्ध बन। हालेलुया। हम मिरेकल्स कर सकते हैं, जीसस की तरह चल सकते हैं, काम कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग आज पहली बार इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें और बाकी लोग उनका साथ दें। बोले प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, अपने लहू में मुझे छुपाएं, मुझे बरकत दें, अपनी संतान होने का अधिकार दें, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल एंड गॉड लव्स यू मोर। आमीन।